श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी हल षष्ठी या हल छठ व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। कब है हल षष्ठी का व्रत? बहुत सारे लोग इसे बलराम जयंती या बलराम जी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन बलराम जी का जो जन्म है वो मनाया जाता है। तो कब मनाया जा रहा है साल 2025 में, आइए जान लेते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ का व्रत रखा जाता है। इस साल हल षष्ठी या हल छठ का जो व्रत है वो 14 अगस्त को रखा जाएगा। दरअसल इस साल षष्ठी तिथि सुबह 4:23 से शुरू हो रही है, इसलिए उदया तिथि को मान्य में रखते हुए व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर रखती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हलधर यानी कि बलराम जी उनके संतान की रक्षा करते हैं और उन्हें लंबी आयु प्रदान करते हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हलधारी बलराम दाऊ की पूजा की जाती है। इसी कारण इस पर्व को हल षष्ठी या हल छठ जो नाम है वो दिया गया है। इसलिए उनके इस व्रत में हल का जुता हुआ नहीं खाया जाता है और इस व्रत में कड़े नियमों का पालन करना होता है और जो भी खेत हैं वहाँ पर ना जाते हैं ना वहाँ का खाते हैं। इसके साथ ही साथ जो षष्ठी तिथि है वो कब से आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो भाद्रपद माह की जो कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि है वो 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर आरंभ होगी और 15 अगस्त को जो तिथि है वो सुबह 2:07 पर समाप्त हो रही है। तो 14 तारीख को ही आपको व्रत जो है वो करना है। इस व्रत में छठी माता की पूजा की जाती है। उन्हें 7 प्रकार के अनाज का भोग लगाया जाता है। उन्हें बांस की टोकरी में या जो मुकुआ है, दोने हैं, वो भी बनाए जाते हैं। अगर नहीं मिलती हैं टोकरी तो बांस की, तो मुकुआ जो है, दोने जो हैं वो पत्तों से बनाए जाते हैं और महुआ चने पूजन में जो है वो लिए जाते हैं और जो भी फल होते हैं उनको बांटा जाता है और इस व्रत के कड़े नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं हल से जुती भूमि पर नहीं चलती हैं और ना ही हल से जुता हुआ कुछ खाती हैं। इस दिन महुए का आटा, सिंघाड़े का आटा आदि चीज़ें जो है वो खा सकते हैं। खासतौर पर तालाब में उगी हुई चीज़ें खा सकते हैं। इस दिन जो व्रती होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो महुआ पेड़ की डाली का दतून करती हैं, स्नान करके व्रत रखती हैं। इस पूजन की सामग्री में बिना हल जुते हुए जमीन से उगी हुई धान का चावल और महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस के दूध, दही, घी आदि रखते हैं। इसके अलावा एक दिन जो गाय का दूध है, जो दही है, जो घी है, वो इस दिन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। कई जगह पर जो आंगन होता है वहाँ पर झरबेरी, पलास और जो काशी की टहनी है वहाँ पर एक तालाब जैसा बनाकर और विधिवत रूप से जो छठ व्रत की पूजा है वो की जाती है, जो हल छठ है वो भरी जाती है। और हमारे यहाँ भी वैसे ही होता है, एक तालाब जो है वो बनाया जाता है, उसमें झरबेरी और बहुत सारे जो सजावट की चीज़ें हैं वो लगाकर और बहुत ही विधि विधान से जो पूजन अर्चन है वो किया जाता है। लेकिन सब जगह का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग होता है और इसके साथ ही साथ जो पलास के पत्ते होते हैं, जो काशी की टहनी होती है, वो लगाकर पूजा की जाती है और छठ माता को 7 तरह के जो अनाज हैं वो मिलाकर, जिसको सतनजा या जो 7 प्रकार का अनाज है वो कहकर, और उसके साथ साथ दही और जो तिन्नी के चावल होते हैं उनका भोग लगाया जाता है। और इसके बाद जो व्रत है उसकी जो कथा होती है वो पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। इस प्रकार से जो व्रत है वो किया जाता है। और जो भी माताएं बहनें पुत्र से वंचित हैं या ऐसी माताएं बहनें जिनके पास पुत्र हैं, उन सबको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। और जो व्रत है वो थोड़ा सा कठिन होता है, तो व्रत के जो भी नियम होते हैं वो आपको एक बार अच्छे से जान समझ लेना चाहिए। उसके बाद ही इस व्रत को जो है वो उठाना चाहिए। इस साल नया व्रत जो है वो उठाएं या ना उठाएं, तो व्रत जो है वो उठा सकते हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। अगर आपके पास जो संतान है वो हैं तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए, क्योंकि ये व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा फलदायी बताया गया है और इस व्रत को करने से बच्चे जो हैं वो उनकी खुशहाली होती है। और पद्म पुराण में ऐसा ही दिया गया है
इसके साथ ही साथ जो भी महिलाएं हैं वो पूजा करते समय कुछ खिलौने जो हैं वो भी रखती हैं। देखिए, सबके यहाँ का थोड़ा थोड़ा नियम जो है वो अलग होता है, आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पद्म पुराण में हल षष्ठी की कथा है वो भी मैं आप सबको सुना देती हूँ। कुछ इस प्रकार से है कि एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने का शोकग्रस्त जो है वो जाहिर कर रहे हैं। अतः अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताइए जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उन्हें उत्तम दीर्घायु और स्वास्थ्य जो संतान है वो उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से जो खंडित गर्भ है उसमें जीवन आता है तथा संतान कभी दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम था सुवर्णा और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई थी। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल कीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रह ने उसे जल में खींच लिया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जल वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिवजी, माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण, धन तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करने से उसके प्रताप से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दृश्य हुआ और एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ्य आदि करके उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र को जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक किया। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ में लेकर धात्री को भगवान शिव का कुल पलासा ढाक के नीचे आती श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म को सविस्तार बताया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए और कहा, तेरा पुत्र जीवित है क्योंकि तूने हमारा व्रत और पूजा बड़े श्रद्धा और भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उनका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत पुत्र जो हैं वो उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत किया जाता है। बहुत ही उत्तम व्रत है। इस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लाभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक व्रती रहें किसी जीव की हिंसा ना करें। संपूर्ण व्रत करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कुसा के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भाव से पूजा करें, प्रार्थना करें। सौम्य मूर्ति, पंचमुख, सूलधारी, नंदी, सृगी, महाकार आदि सभी गुणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साक्षात
नमस्कार करता हूँ। शिव हरकंता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे कोच पर्वत को मैं विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद आप स्वामी कार्तिकों को बारंबार नमस्कार है, फिर साक्षात प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार से पूजन करें, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें, दूध दही घी मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि विधान से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। दात्री की ऐसी बात सुनकर राजा सभी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देख राजा रानी भगवान शिव को चरणों में गिरकर नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा ने कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए और राज्य में अनावृष्टि महावारी आदि जो भी उपद्रव थे वो दूर हो गए। राजा ने एक वर्षों तक निर्विघ्न राज करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतज्ञ हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत को करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको सशोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिष, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति से बनी वेदपाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उनको अश्वत्थामा द्वारा खंडित हुआ गर्भ अदर में हिलने डुलने लगा था तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुए थे। जो मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। वो पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा शिव लोक में उसकी पूजा होती है। तो इस प्रकार से इस व्रत की कथा है। तो आप सब हल छठ का व्रत कीजिए, हल षष्ठी का, और कथा कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। बच्चों की आयु लंबी कर लीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।